हेलो गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे घर पे। इस बहुत जो समाज के लिए जो बहुत बड़ा समस्या की घड़ी है, इसमें आप सुरक्षित होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स 12 का भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन तक देखा था, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ को देखा था। उम्मीद है कि आपने उस टॉपिक का नोट्स अच्छे से बना के प्रॉब्लम्स को आप देख रहे होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई डॉट्स है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स को डालिए, या मैं बहुत जल्द लाइव सेशन करने जा रहा हूँ और आप लोगों के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे हम देखने वाले हैं, मतलब इस वीक के अंदर। उसके बाद जो मैट्रिक्स के अलजेब्रा में एक सेक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा का ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस पर भी बनेगा। सपोज करिए ए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आप जानते हैं ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर इसका m बाई n है, देन इसके ट्रांसपोज को हम लोग 3 डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टू दी पावर कैपिटल टी, या फिर ए डैश, या ए टू दी पावर स्मॉल टी। जहाँ पे ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये सामने सिंगल लाइनर कॉन्सेप्ट है। आप इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे तो एलिमेंट ए आई जे से ए जे आई में चला आएगा। क्लियर सी बात है, पोजीशन चेंज होना है, यानी A12 का पोजीशन A21 में आ जाएगा, यानी इस पोजीशन के एलिमेंट को यहाँ पे लिखना होगा। और ऑर्डर भी एक्सचेंज कर गया, पहले m बाई n था, अभी n बाई m है। यानी इस न्यूमेरिकल टर्म को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टू ट्रांसपोज of a matrix interchange the elements of rows into corresponding columns, जब आप किसी मैट्रिक्स के रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर कॉलम में बदल दिया ना तो ट्रांसपोज हो गया, कॉमन सा टर्म है। यानी आप ऐसे समझिए, जो पहले एलिमेंट ए आई जे था वो ए जे आई में कन्वर्ट होगा, 12 को 21 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम लोग इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 है, पहला रो में, सेकेंड रो में है 3 0 4 5, इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है, 2 रो और 3 कॉलम। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो R1 का एलिमेंट C1 में लाना पड़ेगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ जाना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 2 3 आएगा और ये 3 4 5 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। अब जब आप इसको चेक करोगे, प्रीवियस वाले से अगर कंपेयर करोगे, ए से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको एलिमेंट का पोजीशन आई जे और जे आई में कन्वर्सेशन दिखेगा। उसके बाद इसका अगर ऑर्डर की ही बात करें तो ये 3 बाई 2 है, 3 रो और 2 कॉलम। अभी मैंने बोला भी है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर m बाई n है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n बाई m होगा। और जब आप इसके पोजीशन को आप चेक करोगे, जैसे अगर मैं 3 का बात करूँ, 3 यहाँ पे A1 3 है ना, A1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम। और यहाँ पे अगर इस 3 का बात करोगे, पहला रो वाला जो 3 है ये A31 है, तीसरा रो पहला कॉलम। तो आप बताइए, आप यहाँ से आई जे और जे आई में कन्वर्जन दिख रहा है, तो ये बहुत कॉमन टर्म है, आसानी से देखा जा सकता है। जब आप रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, इसका मतलब मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट इसी में जो हम लोग ट्रांसपोज के 3-4 प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, मतलब ट्रांसपोज के अलजेब्रा में क्या सब फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन चीज़ों को जानना है। कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको देखिए आप। पहला पॉइंट नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डबल ट्रांसपोज करेंगे ना, मतलब दोबारा एक बार ट्रांसपोज करिए फिर से ट्रांसपोज करिए, तो ये पहले जैसा यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। एक का डबल ट्रांसपोज एक इक्वल। कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें लेना है, उसका ट्रांसपोज करना है, फिर से ट्रांसपोज करना है, तो जैसा वो पहले था पहले जैसा हो जाएगा।
सेकेंड रूल्स नंबर सेकेंड है इसका, अगर आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ढेर सारा मैट्रिक्स है यहाँ पे, n मैट्रिक्स सम के फॉर्म में है, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सबको ऐड करें फिर ट्रांसपोज करें, चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, A1 का ट्रांसपोज प्लस A2 का ट्रांसपोज प्लस A3 का ट्रांसपोज अप टू AN का ट्रांसपोज, यानी सबको आप अलग अलग ट्रांसपोज करो तब ऐड करो, या पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रूल्स नंबर 3 इसी तरीके से माइनस में भी अगर आप आ जाइए, जैसे अगर सपोज करिए A1 माइनस A2 माइनस A3, अगर इसी में आप माइनस अगर लगा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A1 का ट्रांसपोज माइनस A2 का ट्रांसपोज माइनस A3 का ट्रांसपोज अप टू AN का ट्रांसपोज, यानी पहले आप उसको माइनस जितना मतलब इसका कैलकुलेशन करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे या सबका अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइन के साथ, तो फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4 फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप A इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे, ये काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी क्वेश्चन है भी NCERT के अंदर, जो सबसे बेसिक बुक की बात में अगर मैं कर लूँ, A इंटू बी का ट्रांसपोज आप करोगे तो ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है उसका आप ट्रांसपोज करिए प्रोडक्ट निकाल के, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर ऑर्डर एक्सचेंज करना होगा, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं होगा, यानी यहाँ पे ऑर्डर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। एंड 5वां लास्ट रूल है, K कोई स्केलर है, बाहरी रियल नंबर है, A कोई मैट्रिक्स है, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस K को इस ट्रांसपोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी K इंटू A का ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करिए, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स है, कैपिटल है, यहाँ पे मैंने K को स्मॉल लिया है, यानी ये कोई बाहरी रियल नंबर है, यानी ऐसे समझिए कि अगर 3 इंटू A का ट्रांसपोज अगर करने के लिए बोल दिया तो हम लोग चाहे तो ऐसे कर सकते, 3 को बाहर रखेंगे, A का ट्रांसपोज करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या A को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करेंगे, दोनों रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर कर लेना है। इसी में ट्रांसपोज से रिलेटेड मैट्रिक्स की कुछ टाइप को क्लियर करेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करेंगे, बीच में नोट्स एक अच्छा सा बनना चाहिए हमारे पास, क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। यहाँ से कुछ टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स का वो टाइप जो इसके ट्रांसपोज पे निर्भर करेगा, ट्रांसपोज पे डिपेंड करेगा। इसमें सबसे पहला सेक्शन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको मैं यहाँ बता दूँ, जो हम लोग अभी 2-3 टाइप को जानने वाले हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड, उस टाइप में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का बात होगा, और प्रीवियस क्लास का लेक्चर है स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम होगा। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं ये देख लीजिए आप। अगर सपोज करिए A इज इक्वल्स टू AIJ और इसका ऑर्डर n/n लिखने का ये मतलब है रो और कॉलम का नंबर सेम हो गया, मतलब स्क्वायर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, यहाँ से कॉन्सेप्ट है, इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, यानी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आ जाते हैं हम लोग। अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है और 5 है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको मैं चेक करके देखता हूँ क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो R1 का एलिमेंट C1 में लिखना पड़ेगा, अभी मैंने सिखाया ट्रांसपोज कैसे किया जाए। ये 2 3 पहला कॉलम में आ जाएगा,
और ये 3 5 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कोई चेंजेज नहीं दिखेगा। 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक स्पेशल पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी मैंने बात किया था कि अगर आपको ट्रांसपोज करने के बाद ए आई जे ए जे आई में कन्वर्सेशन होगा, तो अगर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, अगर ए आई जे ये अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज में एलिमेंट का पोजीशन ए जे आई हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से एक रूल्स भी है फॉर सिमेट्रिक ए आई जे और ए जे आई दोनों आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेटेड है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा जो हमारा टाइप है एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आप एसक्यू सिमेट्रिक तब बोलोगे जब ए का ट्रांसपोज ए के निगेटिव के इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो याद रखना भी बहुत आसान है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो एसक्यू सिमेट्रिक है। चलिए इस एग्जांपल को मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेता हूँ। इस एग्जांपल को मैंने ले लिया। अगर आप इसको चेक करोगे, अब यहाँ पे चेंज करने का बहुत सारा कुछ रीजन आगे क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट रो को जब आप कन्वर्ट करोगे पहला कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, है ना। ऑर्डर तो हम लोगों को क्लियर पता ही है। अब आप दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि जहाँ पे +3 वहाँ पे -3 दिख रहा है, जहाँ पे -3 वहाँ पे +3 दिख रहा है। बाकी जीरो तो साइन लेस है, उस साइन है ही नहीं उसके पास। नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर मैं इसमें माइनस अगर कॉमन ले लूँ, इस मैट्रिक्स से अगर -1 अगर कॉमन ले लूँ तो सारे एलिमेंट का साइन चेंज करेगा। तो बताओ जीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +3 से -3 हो जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा, जीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप कंपेयर करो इसको, दोनों अब सेम हो गया, दोनों ये मतलब पहले ए जैसा हो गया। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा है जब किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज करेंगे और -a के इक्वल है, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी बात, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। अभी मैंने बात किया था एक नोट का प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उस पॉइंट को हमें लिख लेना है यहाँ से। फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, याद रखो आप, जैसे अगर आप A12 और A21 में अगर बात करेंगे ना, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ए आई जे कंजुगेट एलिमेंट है, कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए जे आई। इस बात को ध्यान में रखना है। ए आई जे और ए जे आई में अगर रिलेशन अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग क्लियर सी बात है डिस्कस कर देंगे, ये कंजुगेट एलिमेंट है। यानी अगर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो कंजुगेट एलिमेंट सेम होगा। अगर मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है तो कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे का निगेटिव होगा। यानी कंजुगेट एलिमेंट का ये मतलब है ये A12 है और ये A21 है। देखिए एक दूसरे का निगेटिव है, एक दूसरे का निगेटिव होगा। जब आप इसी बात को सिमेट्रिक में चेक करोगे तो सिमेट्रिक में आपको कंजुगेट एलिमेंट सेम दिखेगा। यानी A12 A21 सेम दिखेगा, A13 A31 सेम दिखेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, कंजुगेट एलिमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। इसी में कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म है जो हमें क्लियर रखना है।
जैसे अगर मैं सिमेट्रिक का बात कर लूँ, एक मैं 3x3 ऑर्डर का ले लेता हूँ मैट्रिक्स। कैसे पहचान जाएंगे न्यूमेरिकली, अगर मैं देख के कैसे पहचान जाऊँ कि ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो इसको ध्यान में रखना हमें। आप सिमेट्रिक की जब बात करोगे ना, इसके डायगोनल में कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायगोनल में कुछ भी लगा दो, सिमेट्रिक के डायगोनल में कुछ भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे A11 A12, तो अगर आप यहाँ B रखोगे तो A21 को भी B रखना पड़ेगा। चलो ABC तो इसमें यूज़ हो रहा है, मैं P देख लूँ। अगर मैं यहाँ पे Q रखूँ तो यहाँ पे Q रखना पड़ेगा। ये R तो ये R, यानी कंजुगेट एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए। डायगोनल कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायगोनल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे पास, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म हो, बट सिमेट्रिक कंजुगेट एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको देखना है तो, डायगोनल को छोड़ के। जब इसी में आप इसकी सिमेट्रिक का बात करोगे, सेकंड पॉइंट है हमारा, इसकी सिमेट्री को किस तरीके से पहचानेंगे। इसके डायगोनल में परमानेंट जीरो होना चाहिए, काफ़ी स्पेशल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। डायगोनल में परमानेंट जीरो होगा, जीरो के अलावा किसी और एलिमेंट को आप रखो फिर चेक करो, इसकी सिमेट्रिक नहीं दिखेगा आपको। और ये चीज़ हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ इसका थ्योरम से ये प्रूफ कर सकते हैं। हमने देखा था, आपको पता है अगर इसकी सिमेट्रिक है तो AIJ माइनस AJI के इक्वल होगा, अभी मैंने डिस्कस किया है। और जब मैं डायगोनल का अगर बात करूं तो डायगोनल में I और J सेम होता है, इसका मतलब इसको AII लिख सकते हैं। डायगोनल में I और J न्यूमेरिकली सेम होता है, ये प्रीवियस क्लास का लेक्चर है। अब आप दोनों को अगर एक तरफ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2AII 0 के इक्वल, तो ये दो नीचे लेके आ जाओ तो AII 0 के इक्वल है ना, मतलब डायगोनल एलिमेंट परमानेंट 0 होगा। और जब आप कंजुगेट का बात करोगे, जैसे अगर सपोज करें यहाँ पे A है तो यहाँ माइनस A होगा, यहाँ माइनस B है तो यहाँ प्लस B होगा, माइनस C है तो प्लस C होगा। कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है, इस बात को एक नोट के अंदर लिख देंगे। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 के इक्वल होगा। और जैसे प्रीवियस ईयर का IIT का क्वेश्चन रहा है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, और मैंने प्रीवियस थ्योरम के अंदर पढ़ा ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप है जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है ऑर्थोगोनल। सपोज कर लिया ए बी दे स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, ये तीनों टाइप स्क्वायर के ही अंदर की बात होगी, है ना। सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफ़ी स्पेशल पॉइंट है, आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस में भी जाएंगे हम लोग। मतलब ऐसे आप समझिए, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके रिजल्ट में आ रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में है, इसका मतलब मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, सॉरी ऑर्थोगोनल है। इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेता हूँ। चलो क्वेश्चन, प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इज एन चलिए मैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर दूं। ए आपके पास है कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा
पहला रो पहला कॉलम में आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस को कॉस से मल्टीप्लीकेशन प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से इसका क्लियर हो गया, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का क्लियर हो गया। अब जब इसका अगर क्लियर हो गया तो सेकंड कॉलम अब बचा हुआ है। शुरुआत से फिर से स्टार्ट करें, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 देगा। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। देयरफॉर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल था। ऑर्थोगोनल होने के लिए सीधा कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आना चाहिए। इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का 2-3 प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लास्ट करेगा। काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपको देखना है सारे क्वेश्चंस को। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहला रिजल्ट, अगर मैं सपोज कर लूँ ए अगर कैसा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट उसमें कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी जब उस ए के साथ ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, वो मैट्रिक्स परमानेंट सिमेट्रिक होगा। आप उसको न्यूमेरिकली चेक कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर काफ़ी सब्जेक्टिव सेक्शन भी है, यानी ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। दूसरा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से उसके ट्रांसपोज को अगर उस मैट्रिक्स से अगर माइनस करूं, डिफरेंस निकालूं, तब जो मैट्रिक्स निकल के आएगा ना वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बड़ा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव में काम आना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक बोथ देन ए इज जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक दोनों नेचर साथ में रिप्रेजेंट करता हो, वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है। यानी जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 0 होगा। आप इसको चेक करोगे तो ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक दोनों नेचर को शो करेगा। आप इस तरह का कुछ सिमेट्रिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, ट्रांसपोज से रिलेटेड। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कैसे करना है, ट्रांसपोज की कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज़ थे। ट्रांसपोज से रिलेटेड मैट्रिक्स का कुछ टाइप था। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन रहेगा, आप घर से करके लाओगे इसको। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ़ A and B are symmetric matrices इस
इस तरह के कुछ चैप्टर के अंदर भी ये सब प्रॉब्लम्स दिखेगा। हम लोग बहुत जल्द लाइव सेशन में आएंगे और जो अभी मैंने लेक्चर डिस्कस किया आपके सामने उससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो और मैं चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जेई के भी कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। आप जाकर के इन सारे चीज़ों का पहले नोट्स तैयार करिए, दोबारा लगे कि आपको दोबारा पढ़ के समझना है तो दोबारा आप इसको पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को बनाइए। और अगर खास के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह का जितना भी वीडियोज आपके पास जाएगा ना वो सारा आपके पास मतलब आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाना चाहिए। और भी बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में ये सब बहुत काम आने वाला है। आपका स्टडी में जो ब्रेकडाउन है ना वो क्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए। आप लगातार स्टडी में बने रहो। थैंक यू।